हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारे परमेश्वर ने हमें अच्छी नींद दी, हमें अच्छा बिस्तर दिया, हमें अच्छा भोजन दिया, हमें अच्छा स्थान दिया कि हम इस संसार में रह सकें और अपने परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो हम सोते में हमारी रक्षा करता है, भीतर बाहर जाते में हमारी रक्षा करता है। वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँगता नहीं है, वो हमेशा तत्पर अपनी निगाहें हम पर बना कर रखता है कि हमें कोई कमी ना हो, घटी ना हो, हम शैतान का अहेर ना बने। हमारा परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। ऐसे परमेश्वर की बड़ाई में, ऐसे परमेश्वर की महिमा में इस संसार के सारे शब्द कम है प्यारो। इस संसार की सारी भाषाएं कम हैं जो अपने परमेश्वर की महिमा को पूरा कर सके। सच में उसकी महिमा बड़ी है, उसकी करुणा हम पर बड़ी है। वो महान परमेश्वर है, उसके कार्य बड़े हैं। वो राजा है, वो पिता है, हमारे जीवनों पर अधिकार रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है। उसकी हम महिमा करते हैं प्यारो। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमें क्या कहते हैं, हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हमारे जीवनों में वो बातें लागू हों। हम देखेंगे नीति वचन उसके 10 अध्याय की 12वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए, आशीषित वचन के लिए। निश्चय इस वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हों। सो प्रभु का वचन कहता है कि बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। कई बार व्यक्ति, मनुष्य संसार में जो है, हम और आप भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में भी हो सकते हैं। क्या होता है उनके जीवन में कि बैर आ जाता है एक दूसरे के प्रति, और ये कई इतनी छोटी छोटी बातों पर आता है जिसके विषय में वो छोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं हमें पता नहीं चलता। कई बार व्यक्ति इतनी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं कि तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया, और तुम अच्छा खा पी रहे हो, तुमने मुझे नहीं दिया मेरा पैसा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे घर का कूड़ा मेरे घर के सामने में है, तुमने मुझे इस रीति में धोखा दिया, तुमने यहाँ से मेरे से फ़ायदा उठाया, यहाँ से मुनाफा लिया। ऐसी कई तमाम बातें जीवन में चलती रहती हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो पड़ोसियों में हो, रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो। तमाम प्रकार के किस्से हमें देखने के और सुनने के लिए मिलते हैं। सो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि बैर से क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। एक छोटा सा बैर का बीज जब मन के अंदर पड़ जाता है तो वही बैर का बीज हमारे मन से उस व्यक्ति के लिए बुरी बातों को निकाल कर लाता है, बुरी सोच को निकाल कर लाता है, और बुरा करने के प्लानिंग्स को निकाल कर लाता है। ऐसे सिचुएशन में जब सामने वाला व्यक्ति है जिसको पता है कि हम उसका बुरा सोच रहे हैं, हम उसका बुरा करना चाह रहे हैं, ऐसे में वो हमारा शत्रु बन जाता है, हम उसके शत्रु बन जाते हैं। और जब शत्रुता दोनों तरफ से आती है तो निश्चय ये हरकत, ये चीज़ एक झगड़े का रूप ले लेती हैं, एक बड़ा झगड़े का रूप ले सकती हैं। तो उत्पन्न इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई? बैर से, कि हमने एक छोटी सी वस्तु के लिए एक दूसरे से बैर रखा और हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती गई। सो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि बैर से क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। यानी हमें नहीं करना चाहिए बैर, हमें नहीं एक दूसरे के लिए बुरी बातें सोचनी चाहिए, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। यदि हम प्रेम करेंगे एक दूसरे को तो उससे सब अपराध ढप जाते हैं। प्रभु का वचन अपराध तक ढांपने के विषय में कहता है। ये नहीं कहता कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हमारे एक दूसरे से प्रेम के संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रेम में हम बढ़ेंगे। वरन यही नहीं, सिर्फ ये भी है कि हम प्रेम के द्वारा अपराधों को भी ढांप सकते हैं प्यारो। कि यदि किसी ने हमारे विरुद्ध अपराध किया है, हम इस विषय को जानते हैं कि उसने हमारे विरुद्ध अपराध किया और इसका मुझे बहुत हानि भी उठानी पड़ी है, जिसकी शायद भरपाई जल्दी ना हो सके, लेकिन फिर भी ऐसे अपराध को जब हम उसके ढांपेंगे किस रीति से? प्रेम से। जब हमें उससे प्रेम होगा तभी हम उसकी उन हरकतों को, उन एक्टिविटी को ढांप सकते हैं जो उसने हमारे विरुद्ध में करी है। और जब प्रेम होगा तभी हम उस बात को ढांप कर क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। जैसा वो कहता है कि प्रेम क्या करता है? अपराधों को ढांपता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को ढांपते हैं, बेशक उसको सिखाते हैं, लेकिन उसकी गलती को, कि उसने जो छोटा झूठ बोला, उसके विषय में लेकर वो उसको पुलिस के पास नहीं लेकर जाते हैं, वो उसको मारते पीटते नहीं है इस रीति से कि वो उनके डर और भय में रहे, वो उसको क्षमा करते हैं, वो अपना प्रेम उस पर प्रकट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम भी जब एक दूसरे की गलती को क्षमा
क्षमा करेंगे, उनके अपराधों पर प्रेम का पर्दा डालेंगे, तो निश्चय हमारे प्रभु की बड़ाई होगी, क्योंकि प्रभु ऐसा ही करने के लिए हमसे कहते हैं। बैर रखने से झगड़े होते हैं, लेकिन प्रेम अपराधों को ढांपता है। तो निश्चय हमें बैर नहीं करना है, हमें ऐसा प्रेम करना है कि हमारा प्रेम अगले इंसान के अपराधों को ढांप दे। और जब वो उसके अपराधों को ढांपेगा हमारा प्रेम, तो निश्चय उसको वो महसूस होगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ कितना भलाई की है, जबकि मैंने इसकी बुराई की, मैंने इसके लिए बुरी युक्तियाँ बनाई, मैंने इसका बुरा किया, लेकिन फिर भी इसने मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगले व्यक्ति के मन को बदलने वाले हो सकेंगे। हम अगले व्यक्ति के गुस्से क्रोध को बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि उसको दबाने वाले बन सकेंगे कि वो भी हमसे फिर प्रेम करे और फिर दोबारा से वो हमारी बुरी युक्तियों के बारे में ना सोचे। सो प्रभु का वचन सच में बहुत उम्दा है, बहुत बेहतर है, जो हमें प्रतिदिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। हमें कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे अच्छा इंसान बने, कैसे अच्छा मसीह बने, कैसे अच्छा मनुष्य बने, हर एक रिश्ते में हम कैसे बेहतरीन बने, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। तो निश्चय प्रभु का वचन 100% उम्दा है, बेहतर है, पवित्र है। ऐसे पवित्र वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आप अत्यंत महान हैं प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं खुदा, आपकी महिमा बड़ी है मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमारे जीवनों में दिया खुदा। निश्चय आपके वचन के अनुसार हमारे भी जीवनों में हो मेरे प्रभु, कि हमारे जीवन में यद्यपि बैर का बीज उत्पन्न हो रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से उसको आप हटा दें खुदा। हमारे जीवन में प्रेम की फसल हो मेरे परमेश्वर, प्रेम की कटाई हो मेरे पिता, प्रेम के बीज बोए जाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप अनुग्रह करें खुदावंद यीशु मसीह, प्रेम की धाराएं हमारे जीवनों से निकले प्रभु। हमारे उठने बैठने बोलने सुनने काम करने में प्रेम छलके मेरे पिता, कि आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवनों से हो सके खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा, जो इस समय आपके सामने मौजूद है मेरे परमेश्वर। आप एक जन को छुएं और चंगाई दें खुदावंद, आप उनके शरीरों को स्वस्थ करें मेरे परमेश्वर, आप उन्हें भला चंगा करें खुदा। उनके परिवार की समस्या यीशु के नाम से दूर हो, उनके पर्सनल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो, उनकी गुप्त बीमारियां जो उन्होंने प्रार्थना रखवाई यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर। परिवार का क्लेश, बच्चों का बिगड़ना, बड़ों का ना सुनना, यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सभी को स्थिर रूप से चलाएं मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रभु उनके चाल चलन को बनाएं खुदा, उनका चाल चलन बिगड़े ना मेरे प्रभु यीशु मसीह, वरन आपके डर और भय में सभी उम्दा चलने पाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के व्यवसाय के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए प्रभु, उनके प्रिपरेशन के लिए खुदा, उनकी गवर्नमेंट जॉब की सर्विस के लिए प्रभु। यदि वो जॉब सर्च करें यीशु के नाम से उन्हें जॉब मिलने पाए पिता। यदि वो अच्छा कोर्स करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आप उनके लिए मुहैया कराएं प्रभु। यदि वो देश विदेश में जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आप इंतज़ाम करें मेरे परमेश्वर। आपके बड़ा अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन में हो खुदा, ताकि मेरे परमेश्वर आपके बच्चे खुदा आपके नाम को जगह जगह फैला सकें, आपकी जगह जगह महिमा कर सकें, अपने जीवन की गवाही को लोगों को सुना सकें मेरे प्रभु। आप अद्भुत काम अपने लोगों को बीच में करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक उस दास दासी के लिए जो आपके वचन को बोने का कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु। आप उन पर बड़ी दया करें खुदा। हर एक विरोध में उठने वाले हाथों को यीशु मसीह के नाम से आप नीचे कर दें खुदा। कोई भी उनके विरोध में ना खड़ा हो प्रभु, वरन जिस जगह वो जाते हैं, जिस गांव, जिस कस्बे, जिस शहर में वो जाते हैं यीशु आपका सुसमाचार फैलाते हैं, तो निश्चय प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवनों को बचाएं मेरे परमेश्वर। आप उन आत्माओं को बचाएं खुदावंद यीशु मसीह, उनके मनों को आप बदलें मेरे प्रभु। आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं पिता, सर से लेकर पांव तक की बीमारियों के लिए, परिवारों के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दें खुदावंद। प्रत्येक प्रार्थना धन्यवाद में बदल जाए प्रभु, कि हम आपकी महिमा कर सकें खुदा। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।